कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, क्या दोनों लोग साथ में आ सकते हैं? हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजनीतिक मामलों में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और समझाते भी हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, रघुराज प्रताप सिंह की बात करने के पहले ज़रा एक बार जान लेते हैं इनका राजनीतिक इतिहास। आपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का नाम लिया। राजा भैया की जो राजनीतिक साठगांठ रही है वो बसपा के साथ, भाजपा के साथ, सपा के साथ कैसी है उस जग जाहिर है। अगर इनका राजनीतिक ताना बाना देखें तो मुलायम सिंह यादव जी के दौरान और अखिलेश जी के दौरान इनकी ज़्यादा अगर केमिस्ट्री कहीं जची तो वो समाजवादी पार्टी में ही जची। और उत्तर प्रदेश में एक बड़े मंत्री का पद खाद्य रसद का अगर इनको मिला भी तो वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में मिला। और थोड़ा सा यहाँ भी देख लें कि ये जो लोकसभा चुनाव था उसमें उनकी भूमिका क्या रही है, इस बात को लेके आगे का मामला तय कर सकते हैं हम लोग कि क्या हो सकता है आगे। अभी विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए मौके पे, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, उसमें आप देखेंगे कि राजा भैया जो लगातार अपनी सीट से एक भारी मार्जिन से जीतते आए, इस बार उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है। आंकड़े देख लीजिए आप। कुछ इसमें कुछ कहानी ये जो है, इस बार विधानसभा कुछ कह रहा था, इसको समझ रहे हैं अच्छी तरीके से राजा भैया कि होने क्या वाला है। जनता का मूड उन्होंने भांपा और जो एक राजनीतिक बयार बह रही थी उसको शायद उनको समझा। अच्छा, उसके बाद लोकसभा चुनाव की डेट तय होती है। लोकसभा चुनाव होता है, थोड़ा पहले राज्यसभा में चले जाते हैं। राज्यसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच में कोलैबोरेशन होने के लिए आप जानते हो वहाँ के एक बड़े नेता नरेश उत्तम पटेल गए थे और एक विधायक की ज़रूरत थी और राजा भैया ने शायद मना कर दिया था, क्योंकि उनको भी पता था कि जिस तरह से खेला हो रहा है और वो हुआ भी बाद में। तो वो चीज़ें आप समझ सकते हैं। ये राज्यसभा का जो चिन्ह था वो जाके अभी ये लोकसभा में खुला। और दक्षिण भारत में अमित शाह जी से मुलाकात भी बेंगलुरु में ये चर्चा थी कि शायद दोनों लोगों की मुलाकात हुई है। बहरहाल अब थोड़ा सा ये देखें कि बात बनी नहीं, किस कारण नहीं बनी उस पर नहीं जाते हैं। आ जाते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी जनसभा राजा भैया करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, मंच से ऐलान करते हैं कि इस लोकसभा में हमारा कोलैबोरेशन, हमारा गठबंधन किसी भी पार्टी विशेष के साथ नहीं है। हमारे जो सहयोगी समर्थक हैं वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी पार्टी को अपना मतदान करें या सपोर्ट करें, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन इसके मायने सब ने अपने अपने ढंग से निकाला और आखिरकार चुनाव परिणाम ने साबित किया कि जो आंकड़े लोग निकाल रहे थे वो सच हुए। सच ये हुआ कि वास्तव में वो बीजेपी के साथ ना होकर उनकी पूरी टीम वो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में गए। उनके पार्टी के बड़े पदाधिकारी मंच से लोगों को इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। वो डोर टू डोर कैंपेन किए। एक तरीके से उन्होंने अघोषित तरीके से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन किया और प्रभाव देखिए। अखिलेश यादव की जो सभा थी और उन्होंने बोला भी, जो लोग नाराज रहते थे अब वो भी हमारे साथ में। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इनको उनका इशारा राजा भैया की तरफ। अब तो जो नाराज थे वो भी आ गए साथ में, इन्होंने बोला था। अच्छा देखिए, आप राजा भैया की बात करें तो उनका प्रभाव भी जरा देख लीजिए। प्रभाव जो अगल बगल की सीटें थी लोकसभा में, उन्होंने अपना जो प्रभाव छोड़ा, आंकड़े देखिए जीत के। एसपी सिंह प्रतापगढ़ से जीतते हैं लगभग 66,000 के मार्जिन से। संगम लाल खोराती हैं, वही संगम लाल हैं जिन्होंने गलत बयानबाजी की, रोए भी, मंच से भी इधर उधर कहा, चुनाव भी हारे। अनुप्रिया पटेल बड़ी लीडर है, कुर्मी बिरादरी के उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी लीडर है। इस बार वो अपनी जीत के लिए संघर्ष करती आई। महज 36,000 वोट से वो जीती है। इसको अपने शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो जीती नहीं है, उन्होंने किसी तरीके से अपनी मतलब हार को बचाया है। बिल्कुल। उज्जवल रमण सिंह लगभग 58,000 वोटों से जीतते हैं इलाहाबाद में। 1 लाख से पुष्पेंद्र सरोज जी जीत जाते हैं, जो सबसे कम उम्र के सांसद हैं कौशाम्बी में। अब इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप देखेंगे 8% वोट मार्जिन कम हुआ है। सिर्फ प्रतापगढ़ में एक बड़ी बात है बीजेपी की। बिल्कुल 10% वोट प्रतिशत घटा है इलाहाबाद में बीजेपी की, जबकि वो गढ़ है किसका, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य। सैकड़ों रोड शो रैलियां उन्होंने वहाँ पे कर डाली हैं, लेकिन वो अपनी साख नहीं बचा पाए वहाँ पे। जनाधार किस तरीके से खिसका है आप देख सकते हैं।
बयानबाजी को भी ले लेते हैं। करणी सेना का मामला प्रथम द्वितीय चरण में पश्चिम में जो हुआ वो वाइंड अप हो गया था बीच में। चौथे चरण के बाद ये जिन्न फिर शुरू हुआ। क्षत्रिय वर्ग की नाराजगी, क्षत्रिय के साथ और भी लोगों का जाना, फ्लोटिंग वोटर्स का अंतिम समय में ये इंडिया गठबंधन के साथ जाना, इनकी वोट प्रतिशत में कमी होना, ये सारी चीज़ें एक चलचित्र की तरीके से चली। राजा भैया का निर्णय अगर मैं कहूं कि अंतिम समय में साइलेंट हो जाना या घोषित तरीके से कुछ कर देना, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मेरा मानना उन्होंने सही किया। अब आपका प्रश्न जो आप कह रहे हैं ये है कि क्या अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया साथ में आ सकते हैं, मेरा मूल सवाल ये था। और एक बार अगर इस सवाल को करने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी आपसे समझना चाह रहा था कि राजा भैया बीजेपी से क्या कुछ देखिए बीजेपी और राजा भैया का मत जोड़िए। मैं इसको अपने शब्दों में कहूँ तो आप इस बात को योगी आदित्यनाथ जी और राजा भैया करके जोड़िए, ठीक है। जो ये सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल, अगर कुछ इधर उधर हुआ उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेके, तो आप देखिएगा कौन किसके साथ रहेगा। कोटा के जरिए राजा भैया जेल में निरुद्ध थे। कौन सा बीजेपी के लीडर उनसे मिलने गया था? मुलायम सिंह यादव जी गए, अमर सिंह जी गए, अखिलेश यादव जी गए। ये संबंधों का जो ताना बाना है ना, ये समाजवादी पार्टी और राजा भैया का बहुत पहले से रहा है। मैं निश्चित रूप से इस संभावना से इनकार नहीं करता हूं कि अखिलेश जी और राजा भैया आएंगे इस बार विधानसभा चुनाव में। 27 के चुनाव में साथ में आएंगे, मतलब मैं इनकार नहीं कर सकता। इस लंबा वक्त है। हाँ, लंबा वक्त है, फिलहाल तभी देखा जाएगा। लेकिन अभी की जो ये चीज़ें हैं, हालात हैं और पहले का जो इतिहास है, सपा और जो है राजा भैया की नज़दीकियाँ जो हैं, और वो थोड़ा तलखियाँ बीच में आई थी, लेकिन वो अभी जैसा उन्होंने मन से बोला कि चीज़ें जो है वो सुलह हो गई है। लेकिन मैं इस संभावना से इनकार नहीं करता हूँ कि विधानसभा में ये दोनों ताकतें आपस में मिल जाएं। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि राजा भैया ऐसा फैसला क्यों करने वाले हैं? क्या उनका जो कुंडा विधानसभा है या उधर कौसाम्बी और प्रतापगढ़ पिछड़े जो तबका है और बड़ी आबादी है, दलित आबादी बड़ी, हाँ, दलितों की आबादी है, वंचित तबकों की आबादी है, क्या उसको देखते हुए फैसला करेंगे? क्योंकि जिस तरह से वो विधानसभा चुनाव में भागे भागे फिर रहे थे, वो इस बूथ पर जा रहे थे, उस बूथ पर जा रहे थे, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं यही कारण है? निश्चित रूप से, और उन्होंने इस जो है चीज़ को बहुत पहले भांप लिया था। वहाँ से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा, वो गुलशन यादव। हाँ, गुलशन यादव ने जिस तरीके से वहाँ कैंपेनिंग की थी, इस बात को राजा भैया समझ गए थे कि अगर ताकत नहीं लगाएंगे तो ये जो वर्ग है मेरे हाथ से खिसकता चला जाएगा। बीजेपी का वहाँ बहुत बड़ा जनाधार नहीं, आप इस बात को देखिए, वहाँ पे जनाधार है बहुजन समाज पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है। राजा भैया का व्यक्तिगत अपना मामला भी वहाँ पर है। देखिए बहुत जो है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में प्रिंसली स्टेट्स हैं, राजा भैया से बड़ी रियासतें हैं, राजा भैया ही राजा भैया कहलाते हैं। इसके पीछे कारण है कि राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र में उनकी स्वीकार्यता उन्होंने बनाई, तो उसके पीछे अलग अलग पार्टियों ने उनको समय समय पर पुशबैक किया है, इस कारण से भी। और उसमें समाजवादी पार्टी को मैं सबसे ऊपर रखूँगा। और वो कहते भी हैं कि कुंडा विधानसभा में मात्र उनके 10,000 क्षत्रिय समाज के वोट हैं। जो लोग कहते हैं भाई क्षत्रियों के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पिछड़ा तबका है, वंचित तबका है, इसीलिए उनको सपा के साथ जाने में ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। निश्चित रूप से। तो अभी हम बात कर रहे थे विवेक शुक्ला जी से। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।